अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फोर्सेस एक्स, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स act at a point in the directions of the sides of an equilateral triangle taken one way round show that they are equivalent to two forces P and Q acting at an angle of 120 degree। कोई तीन फोर्सेस एक्स, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स, ये तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के साथ है और वो वन वे राउंड है। और हमने साबित ये करना है कि ये जो तीन फोर्सेस हैं ये पी और क्यू फोर्सेस इन दोनों फोर्सेस के इक्वल हैं और इनके दरमियान एंगल 120 का है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर वाले तमाम जो एंगल हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। इस तरह एक ये भी मैंने इक्विलेटर बनाई हुई है, ये भी 60 का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का है। अब हमने साबित करना है कि ये जो तीन फोर्सेस हैं ये पी और क्यू फोर्स के इक्वल हैं और पी और क्यू फोर्स के दरमियान एंगल 120 का है। मीन्स ये कि हम इन तीनों ये जो तीन फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे और वो जो रिजल्टेंट है वो अगर पी और क्यू फोर्स के रिजल्टेंट के इक्वल आ जाए जब उनके दरमियान एंगल 120 है तो मीन्स कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो तीन फोर्सेस हैं ये इक्विवेलेंट हैं टू फोर्सेस के पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी तीन या तीन से ज़्यादा फोर्सेस हों तो उनका जो रिजल्टेंट मालूम करने का तरीकाकार है वो ये है कि हम इन तमाम फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम मालूम करते हैं और इसी तरह तमाम फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम मालूम करते हैं और फिर इस फार्मूलाज में पुट करके उनका रिजल्टेंट मालूम करते हैं। रिजल्टेंट को आर से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम का स्क्वायर। एक्स जो है ये डिनोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम को, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं तमाम फोर्सेस के उनके सम को डिनोट कर रहा है। और इसी तरह जो है ये वाई जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, तमाम वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं फोर्सेस के उनके सम को और इसका स्क्वायर। ये फार्मूला है जी रिजल्टेंट फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं ये मालूम कैसे किए जाते हैं। अब जो साथ उसने वन वे डायरेक्शन बताई है, यानी कि ये देखें ना हमने तो लिख लिया थ्री फोर्सेस एक्स, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स एक्ट एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल टेकन वन वे डायरेक्शन या वन वे राउंड। ठीक है जी। अब एक तो ये देखें ये भी वन वे राउंड है, ये देखें इधर हमने ली एक्स फोर्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसने कौन सी फोर्स दी हुई है पी प्लस एक्स, तो वो इधर आएगी। तो अब ये वन वे राउंड है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि ये देखें ना ऐसे वन वे राउंड होगा, ऐसे घूम के आए ये इधर को तो ये इधर को, इसकी फिर डायरेक्शन है इधर होगी। तो इधर कौन सी फोर्स आएगी, इधर लास्ट वाली जो उसने क्यू प्लस एक्स फोर्स। ठीक है जी। अब जो कंपोनेंट जब हमने फॉर एग्जांपल इस फोर्स का मालूम करना है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इस फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड, यानी कि ये एक्स है तो इसकी मैग्नीट्यूड एक्स होगी, एक्स फोर्स है तो इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ जो बना रही है उसका काज, ये होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करेंगे तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी उसका साइन। ठीक है, इसी तरह ये फोर्स है, इसका जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका आएगा जी पी प्लस एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड आएगी फोर्स की, और ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ उसका कॉज। जब वर्टिकली करेंगे तो ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और जो एंगल बना रही है उसका साइन। इसी तरह ये फोर्स है, तो जब इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, ये फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका काज, इसकी मैग्नीट्यूड और उसका काज। और जब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करेंगे तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका साइन, क्योंकि वर्टिकल का तल्लक होता है साइन के साथ, हॉरिजॉन्टल का तल्लक होता है काज के साथ। अब एक तो वन वे डायरेक्शन ये बनती है, ठीक है जी, और दूसरी वन वे डायरेक्शन ये भी बनती है। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक्स फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में है, तो फिर P प्लस एक्स की डायरेक्शन होगी, P प्लस एक्स की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है जी, और P प्लस Q प्लस एक्स की डायरेक्शन होगी ये। यानी कि ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बेशक इस तरह कर लिया जाए, बेशक इस तरह कर लिया जाए। अब हम एंगल मेजर करते हैं जी एक्स एक्सिस का, एक्स फोर्स का। हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ना एंगल। तो जब इसके डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो एक्स का फोर्स का एंगल क्या होगा, जीरो। ये तो प्रॉब्लम हल हो गई। अब आते हैं जी इसकी तरफ, जिस डायरेक्शन को एंगल होता है ना, एरो होता है उसको, जैसे ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड पे है तो एक्स फोर्स इस साइड पे है तो ये उसके पैरेलल होगी, इसका तो एंगल हो गया जीरो। अब इसकी डायरेक्शन जो है पी प्लस एक्स की इस साइड पे है, इस साइड पे डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल मेजर करेंगे तो वो इतना मेजर करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो क्यू प्लस एक्स है उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ठीक है, यानी कि नीचे को है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब इसका एंगल मेजर करेंगे तो वो इस साइड पे को मेजर करेंगे जितना भी होगा। इसी तरह अब ये जो दूसरी एग्जांपल है, ये जो ड्रा की है, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर जब करेंगे तो लाइन के ऊपर मुकम्मल क्या होता है 180 का एंगल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल जो होता है 180 होता है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन ऐसे है तो पॉजिटिव से इतने इसकी डायरेक्शन मेजर करेंगे। उसी तरह ये जो क्यू प्लस एक्स है इसकी डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव से इसके एरो की तरफ, यानी कि इसका ये एरो है तो इधर से लेके इतने डायरेक्शन मेजर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जिसका एंगल कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका यानी कि तरीकाकार है। तो एक्स एक्सिस, एक्स का तो हमें पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जीरो है। पी प्लस एक्स का इस केस में क्या होगा, इधर से लेके इतना एंगल मेजर करना है हमने, इतना। अब ये देखें हमें पता है कि मुकम्मल लाइन के ऊपर जो एंगल है वो 180 का होता है, तो अब ये इक्विलेटर है तो ये कितना है 160 का, तो ये मुकम्मल लाइन पे 180 है, ये 60 माइनस कर दें तो बाकी का एंगल हमने मेजर करना है ना, तो वो क्या आएगा 120 डिग्री। अब दूसरा एंगल हमें चाहिए जी क्यू प्लस एक्स का। क्यू प्लस एक्स के डायरेक्शन ये है इस सिमत में, तो हम इधर से लेके इतना एंगल मेजर करेंगे, ठीक है जी। तो हमें पता है कि ये मुकम्मल लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है जी 180 का, 180 ये, और इधर से मेजर करना है ना एक्स एक्सिस से, तो 60 डिग्री ये है, 60 और 180 कितना हो जाएगा, यानी कि इधर से लेकर इतना, ये कितना हो जाएगा 180 और 60 240, ये 240 डिग्री। अब आ जाते हैं कि अगर आप इस तरह ड्रा करते हैं तो फिर एक्स जो फोर्स है इसका एंगल इधर को है, तो एक्स एक्सिस से जब इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा जी, एक्स का आएगा इधर से लेकर इतना, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है जी, एक्स फोर्स का। और जब P प्लस एक्स का करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर से लेके सिर्फ इतना एंगल इसका मेजर किया जाएगा जो कि 60 डिग्री है। और जब हम इसका करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल मेजर करेंगे इतना, ठीक है जी, कितना, इधर से लेकर
इतना। अब ये देखें, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल होते हैं, हमें पता है। तो ये मुकम्मल कितना है जी, 180। 180 में से ये 60 गया तो ये 120। हमने ये, तो ये एंगल कितना था जी, 120 बना। 120 ये, और ये लाइन के ऊपर पूरा कितना हो गया, 180। 180 ये और 120 ये, टोटल कितना हो गया, 300। या फिर आपको इसको इस तरह भी मेजर कर सकते हैं, हमने इतना एंगल मेजर करना है ना, टोटल होता है 360। तो ये और ये इक्वल है तो ये भी 360 हुआ। तो 360 में ये भी 60 हुआ, तो 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300। ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बेशक हम इसको अगर ये ड्रा करते हैं आप, तो इसके मुताबिक कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये करते हैं तो इसके मुताबिक कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको फॉलो करता हूं अभी। तो हम क्या लिखेंगे जी, इधर हम लिखेंगे द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज, इसको हम जी एक्स से आमतौर पर डिनोट करते हैं, लेकिन इधर हमारे पास एक्स फोर्स भी है, तो इसलिए वो मिक्सअप ना हो, हम इसको एक्स डैश का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम साथ ही इधर लिख लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट भी फोर्सेस के, तो इधर लिखेंगे द सम ऑफ वर्टिकल components of all forces is, इसको हम y डैश से डिनोट कर लेते हैं। ये दोनों इकट्ठे लिखने का फ़ायदा क्या होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने x फोर्स जो है इसका कंपोनेंट लिखना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, मैंने बताया था इसकी मैग्नीट्यूड, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका कॉज। तो इसका क्या एंगल है जी, कॉज 0। हम क्योंकि इस डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, ये वाली को, इसको नहीं कर रहे। अगर इसको कर रहे होते तो हमारे पास ये आना था एक्स काज 180, क्योंकि ये 180 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो साथ ही हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख देंगे। वो क्या होता है जी, सिर्फ जिधर काज है उधर साइन आ जाएगा, यानी कि एक्स फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये वाले डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं हम। तो एक्स फोर्स की मैग्नीट्यूड और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका साइन 0 डिग्री। ठीक है जी, प्लस अब ये वाली फोर्स है P प्लस एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, P प्लस एक्स, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका काज, तो ये एंगल बना रही है 120 डिग्री का। तो इसी तरह इधर भी लिख देंगे P प्लस एक्स साइन 120 डिग्री, तो प्लस प्लस ये जो है जी Q प्लस एक्स। ठीक है जी, Q प्लस एक्स, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा जी, Q प्लस एक्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं उसका cos, cos 240। तो इधर भी सेम ऐसे ही आएगा Q प्लस एक्स, और ये जो एंगल बना रही है उसका साइन 240 डिग्री। बस इतना सा काम था, अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, उसको मैथ मोड के ऊपर करके जब आप करेंगे तो वो एग्जैक्ट इसकी जो हम लिखते हैं उसमें ही देगा। यानी कि जैसे अगर काज 0 की 0 है तो वो काज काज 0 की 1 है तो 1 देगा, काज 120 की -1/2 होती है तो -1/2 ही देगा, -0.5 नहीं देगा। अगर स्टैट मोड पे होगा तो फिर वो उस तरह देगा। ठीक है जी, तो वैसे ही आप ज़माने भी याद कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा जी, का 0 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस
पी प्लस एक्स। हमें पता है जी कि काज 120 किसके इक्वल होता है, -1/2 के, तो ये आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इनटू करके लिखेंगे क्यू प्लस एक्स। और काज 240 भी किसके इक्वल होता है, -1/2 के। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे, इसको भी साथ ही करते हैं। ये क्या आएगा जी, साइन 0 0 होता है, तो ये आएगा पी प्लस एक्स। और साइन 120 जो है ये होता है जी √3/2, √3/2, तो इसको भी इंटू करेंगे प्लस क्यू प्लस एक्स। तो ये जो साइन 240 होता है ये होता है जी √3/2 और माइनस, ये माइनस का √3/2 होता है, ठीक है जी। अब ये आएगा एक्स प्लस माइनस, ये माइनस है ना, तो -1/2p -1/2 एक्स। इधर आएगा -1/2q -1/2 एक्स। ये हाफ एक्स और ये हाफ एक्स माइनस का, ये माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2 बचेगा और -1/2q बचेगा, -1/2p और -1/2q। तो इधर से 1/2 कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा p प्लस q। ये माइनस का 1/2 कॉमन आएगा, ठीक है जी, ये इसके इक्वल। तो ये जो है ये क्या आएगा हमारे पास, y डैश आएगा जी √3/2 p प्लस √3/2 x। ये माइनस क्या, तो इधर आएगा -√3/2 q -√3/2 x। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, हमारे पास बच जाएगा √3/2 p -√3/2 q। तो इधर मैंने ये √3/2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा p माइनस q। अब इसको ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये जो वैल्यूज हैं एक्स डैश की और वाई डैश की, इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में अंडर रूट ले लेंगे, तो वो फिर हल करना इजी हो जाएगा, वरना बार बार अंडर रूट लगाना पड़ना है हमें ऊपर, ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसमें अब हम वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एक्स डैश की क्या हमारे पास वैल्यू आई थी, -1/2 p प्लस q। और इसकी क्या आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू आई थी √3/2 p माइनस q। ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 1/4, और इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे p² प्लस q² प्लस 2pq। ये आएगा जी, इसका स्क्वायर जब करेंगे 3/4, और ये आएगा p² प्लस q² माइनस 2pq। अब इधर से 1/4 कॉमन, तो ये आएगा p² प्लस q² प्लस 2pq, और प्लस इधर से 4 कॉमन चला गया, तो 3p² प्लस 3q² प्लस
नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -3 इंटू 2 6 पी क्यू, क्योंकि ये 4 कॉमन चला गया हुआ है। तो ये आएगा जी 1/4 पी स्क्वेयर और 3p², 4p², इसी तरह 4q² और -4p⁻, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 6 -4 आ जाएगा। ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा p² प्लस q² प्लस -p⁻। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p² प्लस q² प्लस 2p⁻ इंटू 1/2। ये -1/2, ये 2 से कैंसिल हो गए, फिर यही बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और हम जानते हैं कि ये जो -1/2 है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है जी cos 120 डिग्री के। ठीक है जी। अब ये इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। p² प्लस q² प्लस 2p⁻ cos 120 डिग्री। तो ये यही शो कर रहा है कि वो जो 3 फोर्सेस हैं, वो जो 2 फोर्सेस हैं P एंड Q, और इनके दरमियान जो एंगल 120 है इसके इक्वल है। यानी कि ये देखें, ये 2 फोर्सेस हैं P और Q, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 है। ये जो रिजल्टेंट है ये शो कर रहा है, और हमने यही साबित करना था, हमने यही प्रूव करना था।